अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम लेक्चर नंबर 15 में जज़रुल मुरब्बे के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने लेक्चर नंबर 14 में मुरब्बे के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन तलबा तालिबात ने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में कुछ हिस्सा देखना रह गया है, तो मैंने नीचे उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। हमने लेक्चर नंबर 14 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 7 का मुरब्बा दिया हुआ है, जिसमें 7 असास है और 2 कुव्वत है। 7 का मुरब्बा है तो इसीलिए 7 को 2 बार लिखा जाएगा, 7 ज़रब 7। इसे 7 का मुरब्बा पढ़ा जाता है और 7 का मुरब्बा कितना रहेगा, 7 सत्ते 49। जैसा कि अभी आपने देखा कि 7 का मुरब्बा 49 है। अगर मैं यहाँ पर 7 का जो मुरब्बा जो दिया हुआ है 2, 7 की कुव्वत जो 2 दी हुई है, अगर 2 हटाता हूँ मैं तो क्या होगा, मसावी के जानिब जो अदद दिया हुआ है 49, उसके ऊपर क्या लगेगा, जज़र लगेगा। तो आमतौर पे जज़रुल मुरब्बा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जज़र की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा भी आपको बताएं तो यहाँ पर 7 की दूसरी है, इधर मुरब्बा या दूसरी अगर आप हटा रहे तो इधर क्या लगेगा, जज़र लगेगा। तो 49 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहेगा, यू आर राइट, क्या रहेगा, 7 रहेगा। आप इस सर्कल को याद रखें। 7 का मुरब्बा कितना है, 49 है। 49 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो इसी तरीके से आप जो है 1 से लेकर 30 तक या उसके आगे आधा का अगर आपको मुरब्बा मालूम है तो आप बासानी इसका जज़रुल मुरब्बा मालूम कर सकते हैं। हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 1 का मुरब्बा 1 है, तो 1 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहेगा, 1 रहेगा। जैसा अभी आपको बताएं कि कुव्वत अगर 2 हटा रहे तो उधर क्या लगेगा, राइट साइड में जो अदद दिया हुआ वहाँ पर क्या लगेगा, जज़र लगेगा। तो 1 का जज़रुल मुरब्बा कितना आ गया है, 1 आ गया है। 2 का मुरब्बा 4 है तो 4 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहेगा, 2 रहेगा। 3 का मुरब्बा 9 है तो 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 रहेगा। 4 का मुरब्बा 16 है तो 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 रहेगा। 5 का मुरब्बा 25 है तो 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 रहेगा। 6 का मुरब्बा 36 है तो 36 का जज़रुल मुरब्बा कितना रहेगा, 6 रहेगा। 7 का मुरब्बा 49 है तो 49 का जज़रुल मुरब्बा कितना रहेगा, 7 रहेगा। 8 का मुरब्बा 64 है तो 64 का जज़रुल मुरब्बा कितना रहेगा, 8 रहेगा। 9 का मुरब्बा 81 है तो 81 का जज़रुल मुरब्बा कितना रहेगा, 9 रहेगा। 10 का मुरब्बा 100 है तो 100 का जज़रुल मुरब्बा क्या रहेगा, 10 रहेगा। आपको होमवर्क दिया जा रहा है 121 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा मालूम करना है। उसी तरीके से 144 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा वो मालूम करना है। 169 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा वो मालूम करना है। 196 का जज़रुल मुरब्बा, उसी तरीके से 225 का जज़रुल मुरब्बा, 256, 289, 324, 361 और 400। इन्हें क्या करना है, आपको जज़रुल मुरब्बे मालूम करना है। ये लेक्चर नंबर 15 का होमवर्क। अब आइए फैक्टर के तरीके के जरिए किस तरह जो है जज़रुल मुरब्बा मालूम किया जाता है। 81 एक अदद दिया हुआ है। 81 को किसे तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने देख चुके हैं कसौटियाँ, तो इसे 3 से तकसीम किया जाएगा। तो 81 को 3 से तकसीम करने पर कितना आएगा, 27 आएगा। फिर 27 को फिर 3 से तकसीम करेंगे। 3 कसौटी में क्या होता है, वो फुलफिल होता है। तो 27 को 3 से तकसीम करने पर कितना आया, 9 आया। फिर 9 को 3 से तकसीम करें कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 को 3 से तकसीम करें कितना आया, 1 आया। तो 81 के फैक्टर क्या आ गए, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 आ गए।
हमें 81 का जज़र मुरब्बा मालूम करना है, तो उसे क्या में लिखेंगे, जज़र में लिखेंगे। तो जब भी जज़र मुरब्बा मालूम करते हैं किसी अदद का, अगर फैक्टर निकाले तो दो अदद की क्या करते हैं, एक जोड़ी बनाते हैं, और जज़र के बाहर लिखना है तो उसे कितने बार लिखते हैं, यू आर राइट, एक बार लिखते हैं। तो 3 की जोड़ी में से एक आ गया 3, और ये 3 की दूसरी जोड़ी में से ये आ गया 3, तो कितना हो गया, असली तरफ कितना हो गया, 3 तिया 9। तो 81 का जज़र मुरब्बा कितना आ गया है, 9 आ गया है। लेक्चर नंबर 15 का और होमवर्क दिया जा रहा है आपको। फैक्टर के तरीके के जरिए आपको 64 का जज़र मुरब्बा, 225 का जज़र मुरब्बा, 144 का जज़र मुरब्बा, 256 का जज़र मुरब्बा और 324 का क्या करना है, जज़र मुरब्बा मालूम करना है।